हेलो फ्रेंड्स, अनिल गुप्ता यार। प्रोनाउन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट टेल्स अबाउट ईच पर्सन और थिंग अमंग पर्सन्स और थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट इन ए स्टेटमेंट। जब भी किसी स्टेटमेंट में व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो रही होती है तो ये प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को इंगित करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। जैसे ईदर, नीदर, नन, ईच, एनी, एवरी, मतलब दोनों में से कोई, दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, प्रत्येक, इसका मतलब भी प्रत्येक, इसका मतलब भी प्रत्येक, एनी का मतलब कोई। अब एक चीज़ बात याद रखने की है कि जो ईदर और नीदर है वो सिर्फ दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में ही इस्तेमाल होता है, और बाकी नन, ईच, एनी, एवरी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में प्रयोग में आता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। यू कैन टेक ईदर ऑफ दीज टू शर्ट्स। तुम इन दो शर्ट्स में से कोई सी भी एक ले लो। अब हम दो शर्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, थिंग है, ठीक है, कोई वस्तु है, तो इसलिए हमने ईदर लगाया। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज टॉल। दोनों लड़कियों में से कोई भी लंबी नहीं है, तो यहाँ फिर हम दो की बात हो रही है और पर्सन की बात हो रही है। नन ऑफ देम कैन डू इट। दो से ज़्यादा लोग हैं जिसकी बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि उनमें से कोई भी इसको नहीं कर सकता। अगेन पर्सन की बात हो रही है। एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स कैन डांस। इसमें से कोई सी भी लड़की इन 5 लड़कियों में से डांस कर सकती है। फिर पर्सन की बात हो रही है। ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम। ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम। तुम लोगों में से कोई भी ये सम कर सकता है। फिर यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। एवरी सिटीजन शुड लव हिज कंट्री। प्रत्येक सिटीजन को अपनी कंट्री से प्रेम करना चाहिए। यहाँ भी ये पर्सन की बात हो रही है। नीदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ स्टेटमेंट की बात हुई है, और नीदर क्योंकि दो स्टेटमेंट की बात हो रही है। ईदर ही और शी इज टेलिंग ए लाई। यहाँ पर्सन की बात हो रही है कि या तो वह लड़का या वह लड़की झूठ बोल रही है। अब आते हैं इस एग्जाम्पल। एनी ऑफ द बुक्स ऑन ह्यूमैनिटी विल डू। बात हो रही है कि इन बुक्स में से कोई भी जो ह्यूमैनिटी पे है, टॉपिक पे है, वो हमारा काम चला देगी। तो यहाँ बुक्स हैं, ये थिंग की बात हो रही है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पेरिशेबल। प्रत्येक वस्तु इस दुनिया में नश्वर है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक, यहाँ थिंग की बात हो रही है ना। अब यहाँ नन ऑफ दीज बुक्स इज ऑफ माई यूज। इसमें से कोई भी किताब मेरे काम की नहीं है। यहाँ पर पुस्तक की बात हो रही है, किताब की बात हो रही है, जो कि एक वस्तु है। ईच ऑफ दीज बुक्स इज वर्थ रीडिंग। ये जो भी किताबें पढ़ी हैं सारी पढ़ने लायक हैं, तो यहाँ मैंने ईच इस्तेमाल की है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी पहचान करते हैं। थैंक यू, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।